जैसे ही डोरोथी ने देखा कि विंस्टन के लिए फैक्ट्री का गेट खुल गया है, वो झट से दौड़ी और अंदर घुस गई। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंची, अलार्म बज गया। गेट पर लिखा था, इंट्रूडर अलर्ट। फ्रिट्स ने तुरंत अपने गुंडों को बुला लिया। डोरोथी जल्दी जल्दी लैब में गई और सैंपल लेने लगी। उधर विंस्टन गुस्से में था। वो अपनी झाड़ू उठाकर रेडियो एक्टिव केमिकल में डाल देता है और गार्ड को कहता है, समझा? अगर मुंह खोला तो ये मुंह पर मल दूंगा। कैंसर से मर जाएगा तू। फिर वो लॉकर रूम में गया, अपना बैग निकाला और पैसे भरने लगा। उसी वक्त गलियारे में उसकी टक्कर डोरोथी से हो गई। झटके से डोरोथी का सैंपल विंस्टन के बैग पर गिर गया और सारी नोटें झलकर राख हो गई। इतने में गैंग अंदर आ गई। सब भागने लगे। आगे रास्ता बंद था तो डोरोथी फुर्ती से तारों के ऊपर कूद गई। वो विंस्टन को हाथ देती है, चलो। पर बेचारा विंस्टन उसकी छोटी टांगे दौड़ नहीं पाया। गैंग वाले पास आ गए। डोरोथी भाग गई और विंस्टन को उन्होंने घेर लिया। बिना कुछ सोचे सीधा उसके चेहरे पर गोली मार दी। फ्रिट्स वहां आया, गुस्से में चिल्लाया, सबूत मिटा दो। उन्होंने विंस्टन के शरीर को रेडियो एक्टिव पूल में फेंक दिया। कुछ देर बाद उसके शरीर से धुआं उठने लगा, मांस फटने लगा और शरीर हरे रंग में चमकने लगा। वो बदल चुका था। एक राक्षस जैसा बड़ा हरा मॉन्स्टर बन चुका था, लेकिन जिंदा था। वो दर्द से चिल्लाया और लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। घर पहुंचा तो देखा कि डेजी मजबूरी में अपना घर स्पेंस को बेच रही है। वो पीछे की सीढ़ियां चढ़कर खिड़की तक आया। अंदर उसका सौतेला बेटा वेड पुलिस को कॉल कर रहा था, क्योंकि पापा कई दिनों से गायब थे। विंस्टन ने खिड़की से झांका और वेड ने उसे देखा। हरे, डरावने चेहरे वाला एक मॉन्स्टर। वह डर गया। जो हाथ आया वही फेंक दिया। विंस्टन नीचे गिरा, सीधा स्पेंस की कार पर। स्पेंस बाहर आया, ये क्या है, और बिना सोचे गोली चलाने लगा। पर हर गोली के बाद विंस्टन का घाव तुरंत ठीक हो गया। वो अब दर्द से नहीं डरता था। विंस्टन ने गुस्से में स्पेंस का हाथ पकड़कर इतनी जोर से दबाया कि उसकी हड्डियां चटक गईं। सड़क पर लोग चिल्लाने लगे। किसी ने वीडियो बना डाली। पुलिस की सायरन बजने लगी। विंस्टन भाग गया। इधर डेजी ने मौका देखकर अपने घर के कागज वापस ले लिए। अब हर कोई उसी हरे आदमी के बारे में बातें कर रहा था। किसी ने कहा, वो राक्षस है। किसी ने कहा, भूत है। पुलिस भीड़ को शांत करने के लिए हवा में गोली चलाती है, लेकिन लोग डर चुके थे। कुछ पागल लोग तो मशाल लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। विंस्टन भागकर जंगल में छिपा और वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो देखा वह एक झुग्गी जैसे कैंप में है। वहां एक आदमी था, गठरी नाम का। वह डर नहीं रहा था, मुस्कुराया और बोला, अरे तू डरावना नहीं, टूटा हुआ है। उसने विंस्टन को उसका झाड़ू लौटाया और कहा, सावधानी से इस्तेमाल करना, अब तू खतरनाक है। उधर घर पर वेड टीवी पर खबरें देख रहा था। टीवी पर था, हरे मॉन्स्टर की तलाश। वेड ने आवाज सुनी और पहचान लिया, ये तो मेरे पापा हैं। वहीं शहर के एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में कुछ गुंडे घुस गए थे। उन्होंने सबको बंदी बना लिया और चिल्लाने लगे, नाम क्यों बदला रेस्टोरेंट का? मिस्टर मीट से मिस मीट, मजाक समझा? एक पुलिस वाला उन्हें रोकने गया तो उन्होंने गोली चला दी। तभी पीछे से दरवाजा खुला। विंस्टन आ चुका था। वो चुपके से अंदर गया और अपने झाड़ू से लीडर के चेहरे पर वार किया। एक झटके में उसका आधा चेहरा उखड़ गया। लोग डर के मारे जम गए। फिर विंस्टन ने बाकी गुंडों को एक एक करके खत्म कर दिया। रेस्टोरेंट फिर आजाद हो गया। जब पुलिस पहुंची तो उसे देखकर फिर गोली चलाने लगी, लेकिन अंदर के लोग बोले, रुको, ये हमारा हीरो है, इसने हमें बचाया है। रिपोर्टर तुरंत कैमरा लेकर आया। विंस्टन से सवाल पूछने लगा। टेलीविजन पर वेड ने कहा, पापा,
स्पेंस ने भी देखा और चिल्लाया, यही तो वही है जिसने मेरा हाथ तोड़ा, इसे पकड़ो। अब विंस्टन शहर भर में हीरो बन गया था। लोग उसके साथ फोटो खींच रहे थे, उसे टॉक्सिक हीरो कह रहे थे। लेकिन अगली रात छत पर वो जब पेशाब करने गया तो देखा उसका पेशाब जमीन को पिघला रहा है। 1 मिनट में फर्श गला गया। वो डर गया, मैं आखिर बन क्या गया हूं? टीवी, अखबार, सब जगह अब उसी की चर्चा थी। कोई कह रहा था बीटीएच के केमिकल ने उसे मॉन्स्टर बना दिया। लोग उसे टॉक्सिक अवेंजर कहने लगे। दूसरी तरफ रॉबर्ट पागल हो चुका था। वो चिल्लाया, इस सब में मेरी कंपनी का नाम क्यों आ रहा है? गुस्से में उसने स्क्रीन तोड़ दी। फिर उसने सोचा, यह मॉन्स्टर, यही तो मेरा सफाई कर्मचारी था। उसने अपने साइंटिस्ट से पूछा, यह कैसे हुआ? साइंटिस्ट ने कहा, यह दैत्य तुक्के से बना है। उस बौने में एक खास जीन था जो केमिकल से मिलकर सुपर पावर जैसा असर दे गया। रॉबर्ट मुस्कुराया और बोला, मुझे भी यही ताकत चाहिए, किसी भी कीमत पर। उधर डोरोथी विंस्टन की आईडी लेकर उसके घर पहुंची। वेड ने दरवाजा खोला। डोरोथी ने कहा, मुझे मालूम है तुम्हारे पापा कहाँ हैं और उनके साथ क्या हुआ। आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज कांप रही थी। मेरी मां भी उसी जहरीले कचरे की वजह से मरी थी और यहीं से दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी।